गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने बात की थी पिछले मॉड्यूल में आपसे शब्द रूपों के बारे में कि शब्दों को हम कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। तो वहाँ पर हमने शब्द को 4 आधार पर बांटा था। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये तो हमारे आधार थे कि किन आधारों पर हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो आज के मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्रोत के आधार पर यानी कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के रूपों की चर्चा करने जा रहे हैं। स्रोत यानी रिसोर्स, उत्पत्ति, कहाँ से वे शब्द आ रहे हैं, वे शब्द हमें कहाँ से मिले हैं, उनकी जन्मभूमि क्या है। तो उस आधार पर अगर हम शब्दों को बांटें तो हम शब्दों को 5 रूप में बांट सकते हैं। तो ये 5 रूप कौन कौन से हैं वही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शब्द के स्रोत के आधार पर 5 रूप होते हैं। वे 5 रूप होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द सबसे पहले लेते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो कुछ शब्द ऐसे शब्द जो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द, और हम हिंदी में उन्हें बिना किसी रूप को परिवर्तित किए, बिना किसी उसमें बदलाव किए ऐसे के ऐसा ही हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों का प्रयोग संस्कृत से की भाषाओं के शब्दों में किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है, और हिंदी में हम उन शब्दों को वैसे के वैसा ही प्रयोग कर लेते हैं, तो वो तत्सम होते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें हम न केवल हिंदी के बल्कि अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग बड़ी ही सरलता के साथ करते आए हैं और करते हैं। कई बार 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़कर भी हम अपना नया शब्द बना लेते हैं। तो यहाँ इस मॉड्यूल में हम शब्द के उन्हीं रूपों की चर्चा कर रहे हैं कि शब्द हमें कहाँ से मिले हैं, किसी अन्य भाषा के शब्द हैं, हमारी भाषा के शब्द हैं, या उनमें कोई परिवर्तन किया है, या 2 भाषाओं को जोड़कर हमने अपना शब्द बनाया है। तो पहला रूप हमने यहाँ पर पढ़ लिया तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और हम हिंदी में उन्हें बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य और प्रथम, ये कुछ तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। बात करते हैं तद्भव शब्द की। तत्सम और तद्भव में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर ये भी संस्कृत से आए हुए हैं तो इन्हें तद्भव क्यों कहा जा रहा है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि तत्सम शब्द जब हम संस्कृत से लेते हैं तो हिंदी में उनको बिना किसी परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों को हिंदी भाषा में लेते समय हम उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो वे तद्भव कहलाते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है: संस्कृत के शब्द रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं, रूप परिवर्तित यानी कि उनके रूप में परिवर्तन कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि संस्कृत का शब्द है दधी, हिंदी में उसे प्रयोग करते समय हम दही बना लेते हैं। वैसे ही ग्रह शब्द को घर बना देते हैं, सप्त शब्द को हम सात बना देते हैं, और ग्राम शब्द का हम गांव बना लेते हैं। तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं जिन्हें हमने रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किया है, यानी कि ये शब्द जो हैं वे सारे तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अंतर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अंतर समझ में आना चाहिए कि तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तद्भव भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तत्सम में कोई रूप परिवर्तित नहीं किया जाता, वैसे के वैसे ही जो के कोई हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु तद्भव शब्दों का रूप परिवर्तित कर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रूप की। तीसरा रूप होता है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? नाम से पता लग रहा है देश का, हमारे देश में ही जन्मा, हमारे देश की ही उपज, ऐसे शब्द जो हमारे देश की ही उपज है, जिनका जन्म ही हमारे देश में हुआ है। अब वो जन्म कैसे हुआ? हमारी ही किसी बोली, हमारी ही किसी भाषा, हमारी ही क्षेत्रीय किसी बोली का हिस्सा रहे हैं वे शब्द, तो वे हमारी भाषा के ही अंग कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण में खिचड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा, खटखट, झाड़ू, ये हमारी भाषाओं के शब्द हैं, ये किसी और भाषा का हिस्सा नहीं है, ये देशज शब्द। अब बात करते हैं चौथे रूप की, यानी कि विदेशी शब्द।
विदेशी शब्द नाम से पता लग रहा है कि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। हमने पहले भी आपको कहा है कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें हम दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो विदेशी भाषा में हम ऐसे ही शब्दों को लेते हैं जो कि दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द हों, चाहे अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे फारसी के शब्द हों। इस प्रकार दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि लालटेन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, आदमी आदि। ये सारे कुछ उदाहरण हैं विदेशी भाषा के शब्दों का। अब बात करते हैं अंतिम शब्द रूप की, यानी कि संकर। ये शब्द थोड़ा सा समझने लायक है क्योंकि इसमें शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी होती है और हम हमारी सुविधा के अनुसार इन शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं? जब दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर, दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना लिया जाता है और उस शब्द का प्रयोग हम हमारी भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में, तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कह सकते हैं? दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। आपने देखा फूल हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है, दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया? फूलदान। तो ये शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है जिसे मिलाकर हमने एक बना लिया है और अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। वो हमारी भाषा का शब्द हो गया। तो इस प्रकार स्रोत के आधार पर शब्दों में हमने देखा कि वे शब्द कहाँ से आए हैं, कौन सी भाषाओं से आए हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। तो वो स्रोत के आधार पर होते हैं शब्द, जिनमें हमने देख लिया कितने रूप हो रहे हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है और संकर है। यहाँ पर हमने उसके कुछ उदाहरण दे दिए हैं। कुछ उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में यहाँ बॉक्स है, तो यहाँ तद्भव शब्द के, तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं। कौन से उदाहरण हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है अग्नि, क्षेत्र, रात्रि और सूर्य। यहाँ पर आप देख सकते हो अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में हमने कौन कौन से चार शब्द लिए हैं? आग, सूरज, रात और दूध। उसके बाद हम देशज शब्द देख सकते हैं। देशज शब्दों के उदाहरण दिए हैं पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में हमने क्या लिखा है? स्कूल, पुलिस, आदमी, तोप। इसके अलावा हमारे संकर शब्दों में रेलगाड़ी, फूलदान। तो ये कुछ शब्दों का, और इस तरीके से आप बॉक्स बनाकर, पजल बनाकर घर में खेल भी सकते हो, शब्दों को सीख सकते हो। अपने छोटे भाई बहन अगर वो आपकी साथ की कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ, तो शब्दों के अभ्यास करने के अलग अलग प्रकार से आपको स्टडी कर सकते हो, उनको अभ्यास कर सकते हो जैसा आपको पढ़ने में अच्छा लगे। लेकिन इन शब्दों की जो सूची कॉपी में दी गई है टेक्स्ट बुक में आपकी ग्रामर की, वो आपको याद करना है। परीक्षा में कई बार आपसे तत्सम का तद्भव, तद्भव का तत्सम में बदलने वाले शब्द पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के लिए आता है। तो ये शब्द सूची का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो ये सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए, किताब में दिए गए शब्दों को याद कीजिए और अगले शब्द रूपों के साथ, अगले आधार के शब्द रूपों के साथ हम आपसे अगले मॉड्यूल में मिलेंगे। तब तक इतने शब्दों का अध्ययन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।